कि दोस्तों महाराज जी यहाँ पर है नहीं। महाराज जी की कुटिया बन चुकी थी और भैया से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ क्यों कैसे रहते और क्यों क्यों उनको हटाया गया। चलिए आगे महाराज जी होंगे तो फिर उनसे बातें करेंगे। वो संत हम जान नहीं पाए, उनको अनजान में सहारा दिया। जी जी वो संत दारू भी पीते थे, जी परिवार भी आने लगा, लड़का बच्चा भी आने लगे, लोभ आने लगा। जी जी इसलिए उनको हम मना पथा के उनको किसी तरह से राजी किया। जी जो भी भक्तगण उनको सहारा मदद किया था हम भी किया। जी जी उसका खर्चा 51,000 रुपये महाराज हमसे राजीनामा खुशी से जी। लेके चले गए थे तब। अच्छा, जो मतलब खर्चा लगा था महाराज जी का, आपने उनको मतलब वापस दे कर दिया? दे दिए। दिया वापस। अच्छा अच्छा जो भक्त लोग मदद किए थे महाराज जी के पीछे, जी जी उनका पैसा 51,000 जोड़ करके जी हमने वापस कर दिया, दे दिया। अच्छा, चले गए, तो महाराज जी अब यहाँ से चले गए? यहाँ से चले गए, मतलब जो भी मटेरियल में जो यहाँ पे खर्चा लगा था खर्चा उनका लगा आपने रहा पूरा दे दिया। चलिए ठीक है, आपने सहारा दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद बहुत कि कम से धन्यवाद। कम इतनी खराब कंडीशन स्थिति में है आपने हाँ। उनको सहारा दिया। अब इतने दिन रहे लेकिन फिर भी टिक नहीं पाए यहाँ पे। अब इसमें आपकी गलती नहीं है? हमारी गलती नहीं, संत जी की ही भैया गलती है। जी जी क्योंकि वो संत काबिल नहीं थे, हम समझ नहीं पाए थे, जी जी इसलिए उनकी हम मदद कर दिया था। जी जी हाँ, वो दारू वाली बाजा थे, लोभी थे। जी जी लड़का परिवार आने लगा, यहाँ रहने लगे, खाने दारू मुर्गा खाने लगे। तब अच्छा हम उनको समझ पाया कि ऐसे संत हैं, यहाँ संतों को भी ऐसे टिकाऊ काबिल नहीं है। इसलिए उनको हम उनका खर्चा भक्तगणों का जो भी मदद किए थे जी जी उनका संत जी को वापस करके जी यहाँ से राजी खुशी से चले गए सिरसा पर। कहीं अब हम सिरसा बन जाएंगे। जी जी हमारा समाज का मंदिर है, अब वहीं रहेंगे। जी जी। घंट ठीक है भैया, आराम से जाइए। चलिए ठीक है, महाराज जी का आपने जो भी था मतलब आपके पास सहयोग बकाया किया नहीं, अपने आपने हिसाब से उनको बहुत दे बढ़िया दिया किया। और सहारा भी दिया। ये दोस्तों यहाँ पर महाराज जी आ चुके हैं और ये जस्ट मंदाकिनी बगल में बहती है, उसी किनारे यहाँ पर आ चुके हैं महाराज जी। यहाँ पर एक स्थान है, उन्हीं के स्थान पर एक हरिहर महाराज जी हैं जहाँ पर रहते रहे पहले, तो उन्हीं के स्थान है, यहीं पे रह रहे हैं आके। आइए चलते हैं महाराज जी से मिलते हैं और सत्संग करते हैं और बातें करते हैं। बने रहिए वीडियो में। कह रहा है कि मेरे नाम नहीं थी अच्छा। जमीन, अभी बंटवारा नहीं हुआ। ठीक है, बंटवारा नहीं हुआ, फिर लास्ट में ये बोले कि जो है बंटवारा हो जाएगा पर नाम नहीं है हमारे। जी ये अंदर अंदर बात होती रही और वो नेक खोजती रही, तैयार होता रहा। तो अब इनकी लास्ट में ये पोजीशन आया जब छत डालने का समय, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है ऐसा है कि छत न डाला जाए। हमने कहा क्यों, तो कहा कि भाई भाई का विवाद हो रहा है। जी एक भाई कह रहा है कि हमको बनाने नहीं दिया, बाबा को बनाने दे रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, पहले बताना चाहिए था जी कि जो है हम नहीं बनवाने देंगे। जब नेव खुद रही थी तब नहीं बताया, नेव भर भी गई, दीवार भी सारी उठ गई। जी जी और जब अब ये हुआ कि टीन सेट डाल दो कि छत डाल दो जी और फर्श डाल दो, जी इतने में ही बोले कि जो है महाराज वो भाई भाई का विवाद होता है और जो है क्या करें क्या ना करें। तो हमारा विचार ये है कि जो है फांसी लगवाना हो हमारे भाई भाई में, तो अपन करो जो करना है। तो हम कहा जहाँ यहाँ की बात है कि फांसी लगना है, तो भाई हमारे पीछे तुम फांसी ना लगाओ, हम और कहीं चले जाएंगे। जब भगवान की ऐसी मति है तुम्हारी कि हमारे पीछे सब भाइयों की आफत आ रही है, तो हम नहीं बनवाएंगे, नहीं डलाएंगे, जी किसी और जगह बना लेंगे। पर तुमने तो ये गलत किया कि जो है मटेरियल खर्च भी लगवा दिया और बनवा भी दिया। अब लास्ट में बता रहे हो कि जो है ये बंटवारा व्यवधान बन रहा है। तो हमने कहा बताओ हम क्या करें। पहले तो कहा तुमने, पहले नहीं कहा कि सबकी सहमत थी और सब सही आते थे जाते थे। जी जी अचानक कहाँ से तुम्हारा मूड बदल गया कि अब नहीं हम बनाने देंगे। बिल्कुल महाराज जी, मतलब कि आपकी उस समय कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी और बारिश का मौसम भी था, तो आपकी तबीयत भी उस समय ख़राब थी।
तो आपकी जी। कंडीशन देख के काफी दूर दूर से भक्तों ने आपका सहयोग किया, कम से कम लाखों रुपए से ज्यादा उसमें खर्च भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप वहाँ पे रह नहीं पाए और आज की डेट में कुटिया टूट रही है, मतलब तोड़ी जा रही है, और आप वो स्थान छोड़ के दूसरी जगह आ गए। तो दोस्तों मतलब ऐसा कभी कभी होता है। तो कहीं भी कुटिया बने, लेकिन उससे पहले जानकारी होनी चाहिए कि वो जमीन नाम किसकी है? है, किसके नाम है कि नहीं, वहाँ पे मतलब स्थायी रूप से बन सकती है कि नहीं बन सकती है, सही है। कि पता चले कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी वहाँ पे संत ना रह पाए और वो तोड़ दी जाए। क्योंकि एक एक रुपए जो महाराज जी आता है दान का, बहुत कीमती चीज होता है। वो आता मतलब है। दान करने वाला सोचता है कि जो मेरा दान जा रहा है वो सही जगह पे सही जाए जगह है कि नहीं? और काफी समय तक ये चलता रहे, चलता भक्त रहे। भी जुड़े रहे और संत भी वहाँ पे रह के अपने तपस्या करें, साधना तपस्या करें, करेगा, करे रहें। भजन करेगा, जी और तो जो है हमको भी मिलेगा, जी उनको भी मिलेगा। जी 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 पर उन्होंने भजन में लगाया तो पैसा हो गया हाथ का मैल। जी यदि भजनानंदी है, भजन है, भजन वाला बैठा है, अभी गया नहीं है, जी जी और देने वाला भी बैठा है, तो ये मूलधन है। मूलधन जैसे फूल चढ़ा दिया जाता है, जी जी उसी प्रकार मानो भक्त को ये समझना है कि फूल हमने चढ़ा दिए, तो हम और चढ़ाना हमको जो है जितनी बार हम चढ़ाएंगे वो जाए, कहीं भी जाए हमसे मतलब नहीं है, हमने दान में दिया, जी जी। पर नाम उनका अमर है। जी वो बात तो महाराज जी और सही है। देखने दान वाला भी अभी है और जी लेने वाला भी अभी है, जी 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 दोनों वर्तमान में। वो महाराज जी उन्होंने बात तो सही है कि दान देने के बाद आदमी को नहीं सोच रहे उसका क्या होता है, लेकिन जब कहीं पे कोई भक्त निर्माण करवाता है, मंदिर का हो गया, कुटिया का किसी हो चीज गया, के लिए तो सोचता है कि ये मतलब काफी समय तक चले। समय तक ऐसा नहीं चले, है कि नाम वो पैदा आज हो, बनवाया 1 महीने बाद वो तोड़ दिया जाए। परंपरा तक चले, जी जी युग युग तक चले। जी जी वो अच्छे स्वभाव मति में देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पर अब कोई कोई वो चीज को नहीं मानता, नहीं जानता, जी जी कोई कोई नहीं जानता है कि ये चीज क्या कर रहे हैं। एक भाई जन्म और जन्मांतर के लिए दान दे रहा था, जी जी और तीसरे भाई ने जो है अड़ंगा डाल दिया, तो ये मति या कुमति, पर उनकी मति जो है भ्रमित हो गई। जी जी तब जा कर के दूसरा तीसरा भाई डंडा डाल दिया कि भाई हम नहीं बनाने देंगे, जी हमको नहीं बनाने दिया तो बाबा को कैसे बनेगी। तो ये मति कुमति भटकने वाली सत्संग में, चाहे भजन में जाओ, चाहे पूजा पाठ में जाओ, चाहे परिवार में जाओ, जी जी अच्छे करेंगे हमको कांटा लगेगा, पर जो अच्छा करने वाला है तो वो कांटों को नहीं देखता, वो रौंदते हुए चला जाता है जी जी कि कितनी बार कांटा लगेगा, कहाँ तक कांटा लगेगा। जी एक मानव जीवन जान तो नहीं दे सकता है, जी जी जान अपनी नहीं दे सकता है, जी पर तो वो अगर करने वाला जो व्यक्ति होता है निछावर कि जो कि जान निछावर कर देता है, तो वो कांटों को नहीं देखता है, कितनी बार करेगा, जब जहाँ तक मेरी जान है तहाँ तक तो हम इसको कर बचाओ। ही सकते हैं, जी जी अन्यथा जब जान ही रहेगा ही नहीं, जान ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। जी तो जब जान है तो जहान है, बिल्कुल बिल्कुल। जान है तो जहाँ जहान है, और जान नहीं है तो कुछ नहीं है। जान नहीं तो सब व्यर्थ। तो जान है तो किया उन्होंने अच्छा कार्य, जी अच्छा कार्य किया, नहीं सफल हुआ, दूसरी जगह करेंगे, जी वहाँ नहीं सफल होता जी। तीसरा करेंगे। पर अब ये समझने वाले सामने वाले की भी कमियां हैं जी कि जो कि उन्होंने पहले तो सोचा, सतबुद्धि दिया, पहले सतबुद्धि दिया, और दूसरा जो है उसकी बुद्धि लगा दिया, जी जी तो अपनी बुद्धि में वो जो है भटक गया, सतबुद्धि के प्रयोग नहीं किया, तो एक सत्य निकलेगा, एक कहेगा हाँ, एक कहेगा हाँ। जी जी तो अब पहली वाणी जो निकल गई तो सत्य की सत्यवाणी है, और जो फिर नाक अटक जाता है तो फिर
वो बदलाव हो जाता है। तो जो बुद्धि आ जाए वही बुद्धि में वो अटल है। तो उसी बुद्धि वाले जो होते हैं तो वो अपना कार्य करते ही रहते हैं नित्य का। और या अच्छा कार्य, चलो कोई बात नहीं, जैसे नदी में पुल बनाते हैं लोग, तो जब पुल बनाते हैं तो एक पाया नहीं टिकता है तो फिर दूसरा पाया डाल देते हैं। जी। ऐसा नहीं कि वहाँ से पुल बनाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पुल बनाना नहीं छोड़ते। एक पाया नहीं सक्सेस हुआ दूसरा डालते हैं, दूसरा ना सक्सेस हुआ तीसरा डालते हैं। बिल्कुल सही है। पर उसके अलावा और कुछ भी लगना है, तीसरा भी अभी सक्सेस नहीं हो रहा। तो यदि उसको सक्सेस करना है, पुल तो बनाना ही है उसको, जी जी। और भी सामग्रियां जो लगने की योग हैं कि ताकि ये पाया खड़ा हो, चाहे जैसी सामग्री लगे चाहे जो लगे। हम्म, अन्नदान, फलदान, फूलदान और जितने भी दान होते हैं, जी जी। नारियल से लेकर के जीव तक, कुछ भी अपने पूजा इच्छा पाठ। अनुसार कुछ भी दान। हाँ, तो फिर जितने भी उसको तैयार करने में लगते हैं तो फिर वो सारी ताकत लगा देता है कि, तो जब लगा देता है तो फिर ऑटोमेटिक एक ना एक दूसरे में तैयार हो जाता है। जब तैयार हो जाता है तो वो भी समझ लेता है कि भाई नहीं, अब ये तो जीवदान में भी आ गया, तो फिर वो पुल पाया तैयार हो जाता है, बिल्कुल, सबके सहयोग से ही महाराज जी तैयार हो पाए। तैयार हो जाता है। जी। महाराज जी जहाँ मतलब जहाँ निर्माण अभी कार्य हो रहा था, तो आप वहाँ से यहाँ कब आए हैं? कितने दिन हो गए आपको यहाँ? यहाँ मैं अभी परसों नरसों 3 बृहस्पति को आए हैं ना महाराज जी। आज चौथा पांचवा दिन है। हाँ, 4-5 दिन तो हो महाराज जी जहाँ पे आप इस समय हैं, मतलब कि ये स्थान किनका है? आज ये पूर्णिमा स्थान है, जो कल है हुआ। हरिहर महाराज जी का है। अच्छा जी, ये देवभूमि है भैया। अच्छा। जी, हरिहर महाराज जी मतलब एक संत थे, उन्हीं का ये स्थान ये है। देवभूमि में एरिया आता है। जी मध्य प्रदेश के नक्शे में जी, जी। देवभूमि, जी, जी। साधु संतों के भजन करने की स्थली, जी जी ये उसमें लिखा हुआ है, रिकॉर्ड में शासन है। जी जी। यहाँ कोई बाधा नहीं। तो यहाँ महाराज जी किसी का जो कोई हरिहर महाराज वर्चस्व नहीं जी है, थे वो हैं यहाँ कि केवल मतलब साधुओं के लिए नहीं, है। उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उनकी ये समाधि है महाराज जी की। अच्छा अच्छा। जी, ये धूना है, जी ये आसन है उनका, ये सारी बाग उन्हीं की है। अच्छा अच्छा। हाँ, हरिहर महाराज जी की। इधर भी बहुत था, करीब जमाने में तो करीब 100 बीघे तो थी। जी पर आज जो है कोई इधर कब्जा कर लिया, कोई इधर कर लिया, कोई इधर कर लिया। ये सब महाराजे जी की अंडर की जमीनें हैं ये सब। दोस्तों, इस समय पर- महाराज जी चित्रकूट में प्रमोद वन के पास हरिहर महाराज जी के यहाँ यहीं पे उन्हीं के आश्रम पे हैं। शीर्षावन, सिरसा वन, इसको सिरसा वन कहते हैं। श्रृंगार वन। अच्छा, श्रृंगार वन। मतलब शुद्ध नाम श्रृंगार। जी जी, श्रृंगार वन के नाम से इसको जाना जाता है। और यहीं पे बगिया रोड के किनारे ही बनी हुई है। पीछे मां मंदाकिनी है और यहीं पे महाराज जी रहते हैं इस समय। तो महाराज जी अब यहीं पे रहेंगे, आपको यहाँ पे बढ़िया है? हाँ, हम अब यहाँ से तो अब आत्मा नहीं कहती जाने के लिए, महाराज जी बुला लिए हैं। अच्छा अच्छा। तो चाहे नरवा में डाल दें या कहीं भी डाल दें, नरवा महाइया हैं। अब महाराज जी महाराज जी हमारे नरवा का है तो मंदाकिनी मैया के किनारे आप बैठे हुए हैं। किनारे हैं। और गुरु महाराज जी पड़े हैं, जी जी। गुरु महाराज जी पड़े हैं, उन्हीं के सब भाई बंधु हैं। महाराज जी स्थान तो बहुत सुंदर स्थान है, जी, बाग बगीचे बहुत भी अच्छा बढ़िया है। लगा हुआ है, जी। बहुत शराबा भी नहीं है, मतलब बगिया है। शांति है, मतलब भजन करने के लिए बहुत उच्च स्थान है ये। तो जी। दोस्तों, अगर कोई भी महाराज जी से मिलना चाहता है तो सिरसा वन में आके महाराज जी से मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप सहयोग करना चाहते हैं तो डायरेक्ट महाराज जी के पास आके कर सकते हैं। और महाराज जी यहीं प्रमोद वन, क्या कहते हैं, आरोग्य धाम के पास ही सिरसा वन में रहते हैं। और महाराज जी की यहीं पर समाधि भी बनी हुई है, हरिहर महाराज जी की, श्री श्री 108 हरिहर महाराज जी, उनकी समाधि स्थान है ये। और यहीं पे महाराज जी रहते हैं। तो महाराज जी और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं? समस्या किसी प्रकार की नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है? खाने पीने की व्यवस्था भी कहाँ से कैसे हो। अच्छा।
अभी तो कोई जानता ही नहीं है कि बाबा कहाँ गया कहाँ ना गया, सही है। किसी को जानकारी ही नहीं है। इसमें भी जानकारी होते होते जो है कहो सालों बीत जाए तब सबको जानकारी हो। नहीं, इस समय इस स्थान पे है तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल खाने पीने की व्यवस्था होती होगी कि 3-4 दिन से आप भूखे हैं? नहीं, और तो मान लो व्यवस्था थोड़ा बहुत थी, जी जी आटा भाटा नून जी। तेल थी, हम्म, बाकी आश्रम में कोई कमी नहीं है जी जी आटे भाटे की। जहाँ भी व्यक्ति रहता है वहाँ अपना चलाता है तो एक रोटी हर जगह मिल जाती है। जी जी पर आश्रम चलाने के लिए अलग मार्ग होते हैं, जी साधु के मार्ग अलग होते हैं कि भगवान भरोसे होते हैं। तो यदि भगवान का भरोसा मिलता गया, झींगा झरता गया जी जी। तो स्रोत चलता रहता है और बाकी सब ठीक है। नहीं महाराज जी, देखिए चित्रकूट में जितने भी संत रहते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई संत भूखा रहा हो। जब स्थायी आप एक जगह हो गए हैं तो भक्त आपसे जुड़ते रहेंगे, जुड़ जाएंगे और बहुत जल्द यहाँ पे मतलब काफ़ी भक्त लोग आएंगे भी, क्योंकि स्थायी एक पता जब होता है ना तो वहाँ पे भक्त डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। पहुंच जाता और है। जब कहीं स्थायी जगह नहीं होती कि आप हैं कि नहीं तो भक्त के अंदर भी रहता है कि पता नहीं महाराज जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे आप स्थायी हैं तो कहीं भी आ जाएंगे, कहीं से भी देखेंगे वो लोग तो डायरेक्ट आपके यहाँ आ सकते हैं, आ किसी से सकते पूछने की हैं। जरूरत नहीं है। पूछ लेंगे डायरेक्ट स्थान का नाम तो यहाँ आसपास के सब लोग बता ही देंगे, सब कोई बता देता है। सबको यहाँ पे बता देगा। तो डायरेक्ट यहीं पे आके आ जाएंगे, एक भक्त आएगा वो जुड़ जाएगा, 10 लोगों को और जोड़ देगा। तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको भूखा सोना पड़े। और टाइम टाइम से हम लोग भी टाइम आते लगता रहेंगे। है। जी जी जी। अभी देखिए अब वहाँ हम लोगों को पड़े भी नहीं मालूम था कि महाराज जी कहाँ चले गए। हम तो उस दिन गए वो तो नहीं थे। भैया मिला कि बताए। भाई महाराज जी वहाँ पे चले गए। मैं कहा चलो ठीक है, मिलते हैं महाराज जी से, कहाँ चले गए। हमको भी जानकारी नहीं थी, हम एक भी निकले थे वहाँ से, बल्कि देखे थे कि टूटी आ महाराज रही जी थी। के यहाँ कुटिया तोड़ रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी हैं भी नहीं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर बाद में पता लगाते लगाते भैया मिल गए तो फिर संपर्क हुआ उनसे, तो महाराज जी आप तक हम लोग पहुँचे। जो भी सेवा होगी महाराज जी हम आपकी सहयोग करने की पूरे प्रयास करेंगे। भाई राम के दूत हैं आप, सब खोज लेते हैं। हनुमान जी लंका में खोज लिए था।